कोरोना एक 2020 में ऐसी महामारी उभरी कि पूरा विश्व इससे करहा उठा और भारत भी कहीं इससे अछूता नहीं रहा। कई बार बड़ी हास्यप्रद स्थिति भारत के लिए खड़ी हुई कि इतना ज़्यादा धर्म, इतने करोड़ों देवी देवता, उसके बाद भी इसका प्रकोप भारत में कम क्यों नहीं है। दूसरी ओर ये भी कहा गया कि भारत की सरकार जहां बार बार बात करती है कि हम देश के साथ हैं, हम अपनी जनता के साथ हैं, तो आखिर नतीजा निकला क्या? नतीजा निकला ये कि आज भारत पर तो 2 वैक्सीन है और पूरा विश्व आज भारत के आगे हाथ फैलाए खड़ा है कि हमें भी इस वैक्सीन की डोजेस मिल जाए। लेकिन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम कि पहले हमारे देश की जनता है, यदि कुछ उत्पादन उससे ज़्यादा हुआ तो इसका निर्यात भी होगा। इसी प्रथम चरण में सबसे पहले प्रथम कोरोना वॉरियर्स या कहें फ्रंट लाइन वॉरियर्स को इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा पहुंचा, जिसमें डॉक्टर्स, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, सभी को इसका फ़ायदा पहुंचा। उसके बाद दूसरा चरण 1 मार्च से आम जनता के लिए शुरू किया गया, जिसमें 45 साल से लेकर ऊपर तक जो भी लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया, 45 से 60 और 60 से ऊपर। 60 से ऊपर कोई भी इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठा सकता है। अपना कोविन करके एक पोर्टल स्टार्ट हुआ जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद अपना वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं। और 45 से 60 के लिए कुछ, यदि आपको पुराना बीमारी है और उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं तो आपको वैक्सीनेशन मिल सकता है। ये चरण है, आने वाले समय में भारत के हर नागरिक को यह वैक्सीन मिलेगी। इसी चरण में आज हम पहुंचे हैं दरियागंज, और दरियागंज में मेरे साथ हैं मनोज जैन जी, जो कि सहयोग दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं। और कोरोना के समय जो एक शब्द बार बार निकल के आया, कोरोना वॉरियर, उनमें से एक नाम मनोज जैन जी का भी है, क्योंकि हर उस भूखे के पेट में अन्न पहुंच जाए, इस पूरे कोरोना के समय इन्होंने महीनों तक, चाहे वो सूखी किट हो या बना हुआ खाना, लगातार वितरित करते रहे। मैं जान लेता हूं मनोज जैन जी से कि सहयोग दिल्ली, सहयोग दिल्ली करके संस्था आप चलाते हैं और एक लंबे टाइम तक कोरोना का मैंने काफ़ी कवरेज दी। सबसे पहले अजय जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे कोरोना पीरियड के अंदर आपने देश में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके लिए जागरूक किया अपने चैनल के माध्यम से, और लोगों की बात लोगों तक पहुंचाई। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने छोटे ही समय के अंदर अपने इस चैनल के थ्रू दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर के अंदर लोगों को जागरूक किया है। सहयोग दिल्ली संस्था का बनाने का लक्ष्य लोगों का सहयोग करना ही रहा है। बदकिस्मती समझिए कि 2020 के अंदर देश के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी कोरोना के रूप में आई और लोग इस त्रासदी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे, और अचानक से हमारे देश में जब आई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया और सरकार ने भी देश के अंदर तालाबंदी कर दी, लॉकडाउन कर दिया लेके, और लोग घबरा गए बहुत सारे लेके। जो है जी, लोग घरों से दूध लेने के लिए भी नहीं निकलते थे, लोग घरों से सब्जियां लेने के लिए भी नहीं निकलते थे, क्योंकि उनके घर में मन में डर बैठ चुका था। उसी कड़ी के अंदर जब दिल्ली के अंदर या देश में लॉकडाउन हुआ, 27 मार्च को लॉकडाउन के 2 दिन बाद ही हमने सबसे पहला भोजन वितरण का कार्यक्रम LNJP हॉस्पिटल के बाहर रखा, और हम देख के वहाँ पे हम खुद घबरा गए कि जो पेशेंट्स के रिश्तेदार लोग अस्पताल के बाहर बैठे थे, उन्हें 2-2 दिन तक खाने को और 2-2 दिन तक पानी पीने को नहीं मिला था। इसका कारण लॉकडाउन था। इसका कारण लॉकडाउन था कि सरकार की सुविधाएं होने के बाद भी लोगों में डर था और वो लोगों का दिया हुआ खाना या पानी नहीं पी रहे थे। मगर उन्होंने हम पे विश्वास किया, हमसे सबों ने भोजन लिया, और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने इसे कई महीनों तक चलाया, और मात्र 300 लोगों के भोजन वितरण से करते करते हम 3000 लोगों के भोजन के वितरण तक पहुँचे। खाली भोजन ही नहीं, हमने सैनिटाइजर्स भी बांटे, हमने मास्क भी बांटे, हमने काढ़े की किट्स भी बांटी, हमने मेडिकल किट्स भी बांटी, और जो सहयोग हो सकता था हमने वो लोग किया। हमने कई लाख की मात्रा में आर्सेनिक
30 का भी हमने वितरण किया। पूरी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस को भी हमने सहयोग दिल्ली संस्था की तरफ से प्रयास किया कि हर एक छोटे सिपाही तक, इसके लिए प्रशस्ति पत्र भी मिला है डीसीपी साहब के द्वारा, हर एक छोटे सिपाही से लेके बड़े अफसर तक आर्सेनिक 30 पहुंच सके, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग रहे, क्योंकि उस समय वही भगवान के रूप में डॉक्टर और पुलिस दो ही जने दिखाई दे रहे थे। और हमने प्रयास किया कि हम जिस तरह से वो लोगों का सहयोग कर रहे हैं, हम भी उन लोगों का सहयोग कर सकें। और उसी कड़ी में अभी वैक्सीनेशन हमारी भारत की सरकार ने डेवलप करी लेके, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि दुनिया जिस बीमारी से जूझ रही थी, उसी जूझने के दौरान ही हमारी सरकार दवाई बनाने के काम में लग गई। और बहुत ही छोटे पीरियड के अंदर उन्होंने एक ही नहीं 2 वैक्सीनेशंस हमारे देश को उपलब्ध कराई हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में तो लोगों को लगी रही है, आज दुनिया भर की नज़र हमारे देश के ऊपर है, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो हमको किस तरह से सहयोग करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर भारत से भी कहीं गुना ज़्यादा पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो रईस देश हैं, मगर हमें हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व होना चाहिए कि पूरी दुनिया में यही एक ऐसा देश है जिसके अंदर फ्री के अंदर फ्रंट लाइन वर्कर्स को, वॉरियर्स को जज्बा देखिए सरकार का कि वैक्सीन बनी जरूर, निर्यात से पहले अपने देश की जनता के लिए उसको खोला, वो भी फ्री में उपलब्ध कराया गया लेके जे। दूसरी गर्व की बात है कि आप समझिए आज देश के अंदर हमारे 1 मार्च से उन्होंने पब्लिकली वैक्सीनेशन खोली है लेके, और मैं बहुत गर्व से मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, भारत की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीनेशन हिंदुस्तान के अंदर ही लग रही है। मात्र 250 रुपए के अंदर आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप जाके वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। अमेरिका जैसा देश जो सारे दुनिया के ऊपर राज करता है, आज अगर उसकी दृष्टि से भी देखा जाए तो वहां पे एक वैक्सीनेशन के 1300 भारतीय मुद्रा के अंदर 1300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। चीन को देखा जाए तो 2200 रुपये हिंदुस्तानी मुद्रा के अंदर चार्ज कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, इन सबके सहयोग से एक निर्णय लिया गया कि आम व्यक्ति से अगर वो सरकारी अस्पताल में जाके लगवाता है तो मुफ्त में आज भी लगाई जाएगी, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाया जाता है तो एक फिक्स अमाउंट रख दिया गया है 250 रुपये, और वो 250 रुपये में से 150 रुपये सरकार के खाते में जाने और 100 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल के खाते में जाने हैं, जिससे कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके लेके जो है। इसी क्रम में मेरी उम्र 52 साल है, और पिछले फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाते भी मुझे ऑफ़र मिली थी कि मैं वैक्सीनेशन लगवा लूँ, मगर उस समय हमने वैक्सीनेशन नहीं लगाई थी। मेरी एज 52 साल होने पे, मगर पिछले 16-17 साल से मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और मैं दवाई लेता हूँ। डॉक्टर से सलाह करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको भी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। उसी कड़ी में आज मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ संजीवन हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं। और मैं वैक्सीनेशन मेरे लगाने के बाद सभी लोगों से अपील करता हूं, जो भी 45 साल से 59 ईयर साल के बीच की एज वाले हैं और उनको सरकार द्वारा जो 20 बीमारियों की एक लिस्ट दी गई है, उनमें कहीं भी वो आते हैं तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी समय को बर्बाद किए वो हमारे भारतवर्ष को कोरोना मुक्त बनाने में, प्रथम पंक्ति में लाने में, सारी दुनिया में ऐसा एक देश बनाने में सहयोग करें कि हम वैक्सीनेशन को यूज़ करें, लगवाएं लेके जो है, जिससे कि हम इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी से अपने देश। पूरी बात में 2 बात सामने आई कि धनाढ्य परिवार भी बहुत है और धनाढ्य देश भी बहुत है, लेकिन धनाढ्य होना दिल से होता है। जिस तरीके से मनोज जैन जी ने कोरोना समय में हजारों परिवारों को राशन की किट मुहैया कराई, यह बात दिल से होना जरूरी था, धन से होना अलग बात। और वही बात देश की सरकार में भी नजर आई कि एक से एक देश पड़ा है, लेकिन जो जज्बा भारत सरकार ने 2 वैक्सीनेशन इजाद करके दिखाया और साथ में पहले अपनी जनता के लिए और बाद में निर्यात की बात रखी, काबिल तारीफ है और हम अपनी सरकार का धन्यवाद करते हैं। मनोज झा जी, अब आपने की वैक्सीन लगा ली है तो शरीर को महसूस कर रहे हैं आप? मैंने अभी कुछ ही मिनटों पहले कोविड की मेरी फर्स्ट डोज ली है, और वैक्सीनेशन लगते हुए और या लगने के बाद मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मेरे वैक्सीनेशन लग चुकी है। लोग कई तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं कि बहुत दर्द होता है और चक्कर आते हैं। मुझे इस तरह का कोई भी एहसास नहीं हुआ। मैं
बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन मैं मेरे साथियों से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी 45 साल से ऊपर का युवा साथी, कोई भी दोस्त है 45 साल से ऊपर का, कोई भी वृद्ध है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रथम पंक्ति में आके आगे बढ़ें और अपनी वैक्सीनेशन को लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की 20 जो सरकार ने बीमारियों का चार्ट बनाया, उस चार्ट में आप आते हैं तो अपने डॉक्टर से उसके ऊपर आप सर्टिफिकेट लेके वैक्सीनेशन लगा सकते हैं और भारत को कोरोना मुक्त करने के अंदर आप नरेंद्र मोदी जी के साथ सहभागी बने, जिससे दुनिया के अंदर भारत पहला देश बन पाए जो पूर्णतः कोरोना मुक्त हो। जी सर, थैंक यू। और आपको कोविड की पहली वैक्सीन लगी है, Yes. तो अपना अनुभव भी बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप वरिष्ठ नागरिकों को मतलब कोविड की वैक्सीन लगानी चाहिए, तो उस पर बताइए। मैं अशोक जैन, संस्थापक तरुण मित्र परिषद। मुझे आज कोविड की पहली वैक्सीन लगी है और हम लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को अच्छा लग रहा है कि मोदी जी के राज में ये वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले डेवलप हुई और ये भी अच्छा है कि हमने परोपकार की भावना को देखते हुए विदेशों में भी वैक्सीन दी है। हालांकि ये क्रिटिसाइज हो रहा है कि पहले अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन देनी चाहिए थी और विदेश भेजनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारे जैन धर्म में भी परोपकार को सर्वोपरि बनाया गया है। इसलिए मैं मोदी जी की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों के साथ साथ विदेश के नागरिकों की भी चिंता की है और मैं उन मेडिकल टीम को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने हमारी इस वैक्सीन का इजाद किया है। संदीप जैन है और ये मेरी पहली कोविड की वैक्सीन है एंड मैं मनोज जैन जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मेरे को आज बुलाया, मौका दिया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक वी विल बी वर्ल्ड नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन। थैंक यू। डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता को आज कोविड की सेकेंड डोज लगी, तो उसके बारे में सर आप बताइए। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को बेहद विश्वास है कि अब हम अपना काम बखूबी अंजाम दे पाएंगे, अपने मरीजों को ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे और पूरे एंथुजियाज्म और पूरे विश्वास के साथ में उनको अटेंड कर पाएंगे, जिसकी पहले बहुत नितांत कमी थी। हमें बहुत सावधानी बरतनी थी। सावधानी तो अभी बरतना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बाद हम लोग अब ज़्यादा विश्वासपूर्वक अपने मरीजों को देख पाएंगे। थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे साथ है अभी डॉक्टर सुषमा गुप्ता। तो मैम आप ये बताइए कि आपको कोविड की वैक्सीन लगी, तो उस पर बताइए। मुझे आज दूसरा वैक्सीन लगा है। मुझे पहले में भी कोई परेशानी नहीं हुई, अभी भी आई एम वेरी कंफर्टेबल और थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर सच अ गुड जॉब। और यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, मैनेज्ड है, वेल मैनेज्ड है, सब लोग बहुत हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर दैट। मैम अभी आप कैसा महसूस कर रही है? कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है।